ओम शांति। 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते, हर कदम में सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है, वहाँ सर्व प्राप्तियां स्वतः होगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करे कैसे करे ये कंप्लेंट नहीं। साथ है तो सदा विजयी है। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। एक क्यों क्यों बना देती है, तो कभी क्यों की क्यों न लगे। तो कि प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगानी। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। सदा साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो, बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। मत बच्चे मददे बाप। जहाँ बाप की मदद है वहाँ कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। करते सभी तो कहे हाँ जी बाबा। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं लेकिन एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे है तो सहज ही पार कर ले। क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है ना, घबराते नहीं। तो विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन विघ्न आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाता है, तो ये विघ्न परिस्थिति परीक्षा आगे बढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे समझते हो ना। कभी कोई बात सोचते, ये क्या हुआ क्यों हुआ, तो सोचने में भी टाइम जाता है। सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हैं। पॉइंट है, वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो ये दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी? योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाएंगे फिर खत्म। लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर, तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भव का वरदान मिला है। पवित्र भव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए। योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना। सदा पवित्र रहते हो, कभी कभी तो नहीं। क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। तो पवित्रता की लिस्ट में हो। कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे, तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीद रखते हैं, हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है। व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना है। अच्छा, ओम
शांति। कल के लिए हमारा वक्त 30 जून 2025 सोमवार, मम्मा के गुण और शक्ति पर। तो इस मास का लास्ट होमवर्क, निरंतर योगनिष्ठ के गुण द्वारा सहज योग की शक्ति का निर्माण। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मनमना भव अध्याजी भव के महामंत्र को स्वाभाविक रूप से मम्मा ने धारण किया था, इसलिए चलते फिरते भी सबसे न्यारी भासती थी। ऐसे लगता जैसे दूसरी दुनिया में खोई हुई है। योगनिष्ठ होने कारण उनकी उपस्थिति ही हर एक को सहज योगी बना देती। आने वालों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते। तो हमें निरंतर प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, योगनिष्ठ बनना है। अच्छा, ओम शांति।